हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज की। तो दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का जो चैप्टर है, जैसे रेलवे जो ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, सभी में पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो दोस्तों, आज इस समबाहु त्रिभुज को अपन क्या करेंगे, बिना सूत्र और बिना किसी कोई ऐसे मान लो, कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं होगी आपको। बस एक बात मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आप चाहे सूत्र लगाइए या नहीं लगाए, ठीक है। आप शॉर्टकट याद जो होता है शॉर्टकट या अपन बोलते हैं ट्रिक वगैरह से, उनसे किसी भी सवाल को हल करते हैं, ठीक है। तो अपने को उस ट्रिक या उस शॉर्टकट फॉर्मूले को याद करने के रखने के लिए भी क्या है, मैं पहले भी बोला था, अब फिर बोल रहा हूँ कि आपको गणित, आप जितनी जो मैथ्स है उसको जितना ज्यादा हल करोगे उतना ज्यादा ही आपको गणित आएगी, ठीक है। गणित क्या मांगती है? प्रैक्टिस मांगती है। ऐसे नहीं एक बार निकाल के आप रख दोगे तो ठीक है, जो शॉर्टकट है वो भी आप भूल जाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अच्छा फॉर्मूले वैसे कोई वो नहीं होते कि ठीक है अपने को, अपन फॉर्मूलों से डरते हैं, फॉर्मूला ज्यादा है वो है। फॉर्मूले भी क्या करते हैं अपन, ज्यादा गणित, जितना ज्यादा बार गणित निकालेंगे फॉर्मूला कुछ नहीं होता, ऑटोमेटिक माइंड में फिट हो जाता है। इस सवाल का ये फॉर्मूला होगा। पर कोई बात नहीं, अपन कुछ क्वेश्चनों में फॉर्मूला लगाएंगे, बाकी फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज का कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो मैं कोशिश करूंगा आपको कि एक सवाल के साथ आपको लगभग समबाहु त्रिभुज से पूछे जाने वाले सभी प्रश्न, चाहे परिमाप पूछें, चाहे क्षेत्रफल पूछें, चाहे समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या पूछें, चाहे समबाहु त्रिभुज की अंतर त्रिज्या पूछें, चाहे समबाहु त्रिभुज का आप मान लो भुजा पूछें, ठीक है। तो वो एक ही सवाल में आपको 2-3 सवालों में समझा दूंगा, जिससे आपको एक सवाल में कई क्वेश्चन आपको हल हो जाएंगे, ठीक है। बाकी चाहिए आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आप एक बार समबाहु त्रिभुज पूरा देख लीजिए, दावा है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये चीज कि आप समबाहु त्रिभुज भूल नहीं सकते, ठीक है। चाहिए प्रैक्टिस, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के भीतर स्थित एक बिंदु से उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के तीनों लंब दूरियां क्रमशः 6 सेमी, 9 सेमी और 12 सेमी है तो त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, जो बोल क्या रहा है, जैसे मान लो ये क्या हो गया, एक समबाहु हो गया। अब पहली बात तो मैं बात करूंगी समबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं। समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी सारी जो तीनों भुजाएं होते हैं वो तीनों की तीनों क्या हो, समान हो। समान का मतलब इनके जो भुजा का मान होगा, जैसे 5 सेंटीमीटर की ये हो तो 5 सेंटीमीटर की भी 5 सेंटीमीटर की ही ये होगी, ठीक है। 5 सेंटीमीटर की ये होगी तो 5 सेंटीमीटर की ये होगी। अब एक बात ध्यान रखिए, समबाहु त्रिभुज में हमेशा चाहे भुजा चेंज हो सकती है, चेंज का मतलब तीनों भुजाओं का मान तो समान होगा, पर 5 की जगह 6-6 की भुजाएं हो सकती है, तीनों 7-7 की हो सकती है, 15-15 हो सकती है, 20-20 हो सकती है, ठीक है। पर जो कोण होंगे वो हमेशा क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे। कहने का मतलब है तीनों कोण 60-60 डिग्री के होंगे, ठीक है। क्यों होंगे? तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं, इसीलिए तीनों भुजाएं भी समान होती है, ठीक है। इसीलिए तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है समबाहु त्रिभुज की। अब ये बात आपको समझ में आई या नहीं, तो एक बार आप क्या है, जो मैंने हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक डाला हुआ है वो थोड़ा आप देख लीजिए। अगर मान लो मैं यहाँ इसको ऊंचाई मान लूं, ठीक है, इसको क्या मान लूं, ऊंचाई मान लूं। ऊंचाई मानूंगा, क्या ऊंचाई है ही है, ठीक है। इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी। अगर आपको ऊंचाई दे दे, मान लो कि 15 सेंटीमीटर की ये ऊंचाई दे दे आपको, ठीक है, 15 सेंटीमीटर की ये ऊंचाई होगी, ठीक है। पूछ ले, भुजा पूछ ले, और कुछ पूछ ले, परिमाप पूछ ले, चाहे कुछ भी पूछे, क्षेत्रफल पूछे, चाहे कुछ भी पूछे, मैं आपको सारे सभी का। अब एक बात तो, यहाँ से अगर मैं ऊंचाई मान लेता हूँ तो मेरे को ये बताओ, ये कोण में तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये 60 का 60 रह जाएगा, ये भी 60 रह जाएगा, पर ये 30-30 के हो गए। देखो यहाँ दोनों डिवाइड हो गए ना, तो ये क्या होगा, 30 डिग्री का ये इधर वाला हो जाएगा और 30 डिग्री का ये इधर वाला कोण हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की।
तो एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज के क्या है, भीतर क्या है, एक बिंदु है, मान लो ये बिंदु ले लो, ठीक है। इससे क्या है, तीनों भुजाओं के लंब दूरियां, लंब दूरियों का मतलब ये यहाँ कह दिया, ये और ये, ठीक है। ये हो गई लंब दूरियां। पॉइंट यहाँ भी ले सकते हो, फिर यहाँ से लंब दूरियां हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि लंब दूरियां कैसी भी हो, एक पॉइंट से कैसे भी लेकर कैसे भी बताया गया हो, अगर लंब दूरी की बात आए एक बिंदु से, ठीक है, एक बिंदु से त्रिभुज की तीनों मतलब जो लंब दूरियां है दी हुई हो आपको, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो लंब दूरियां होती है उनको जोड़ दो, ठीक है। क्या करेंगे, उनको जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 27 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। टोटल योग कितना हो जाएगा, 27। किन का, 6 सेमी, 9 सेमी और 12 सेमी का योग कितना हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें करेंगे यहाँ, ये जो 27 आ रहा है इसको क्या मानेंगे अपन, जो माध्यिका है। अब माध्यिका क्या होती है, जो किसी भी त्रिभुज का मध्य बिंदु से मतलब मध्य दो भागों में डिवाइड करें। माध्यिका क्या होती है कि किसी त्रिभुज को अगर दो भागों में डिवाइड करें उसे माध्य। तो देखो त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज में तो ये माध्यिका ही तो होती है, ये माध्यिका तो देखो 30-30 में डिवाइड कर रहे हो, 30 इधर छोड़ रही है, तो माध्यिका होगी। तो कहने का मतलब माध्यिका अपने पास आ गई, ठीक है। माध्यिका नहीं बोल के इसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं, अगर ऊंचाई की बात करेगा तो ऊंचाई भी 27 होगी, माध्यिका भी 27 होगी, ठीक है। अब बात करूं मैं परिमाप की, देखो स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं, ठीक है। अब बात करूं मैं किसकी, ये मान लो जो ये त्रिभुज ये समबाहु त्रिभुज है, इसके जो चारों ओर अगर ऐसे बना देंगे, कहने का मतलब ठीक है, वैसे सही नहीं बन रहा पर आपको समझाने के लिए ठीक है, जो भी है आप समझ जाओगे कि जो त्रिभुज के बाहर वर्त बनेगा, क्या त्रिभुज के बाहर जो वर्त बनाते हैं ना, वो क्या है, हमेशा याद रखो, समबाहु त्रिभुज के अंदर जो त्रिभुज के बाहर वर्त बनता है उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं परिवर्त, ठीक है, परिवर्त। अब इसकी त्रिज्या होगी, वो त्रिज्या कितनी होगी इसकी, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, यहाँ देखो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसका दूसरा भाग त्रिज्या होगी। कहने का मतलब है त्रिज्या क्या होगी, शॉर्टकट में देखो, हमेशा याद रखो, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में, कि इसको 3 का भाग दो 27 में, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। कहने का मतलब क्या आया, 9 बार जा रहा है, ठीक है। तो होता क्या है, इसको 3 भागों में, कहने का मतलब 3 भुजाएं होती है। आप तो ऐसे ध्यान रखो कि त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, इसलिए 3 का भाग देंगे, ठीक है। और जो भुजा आएगी उसका 2 गुणा, कहने का मतलब परिवर्त कितना होगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। परिवर्त कितना हो जाएगा, 18। परिवर्त त्रिज्या या परित्रिज्या बोल सकते हैं इसको, परिवर्त नहीं, परिवर्त की त्रिज्या बोल लो या परिवर्त बोल लो। परित्रिज्या की बात करूं तो परित्रिज्या कितनी होगी, 18 परित्रिज्या होगी। अब देखिए अंत त्रिज्या, अंत त्रिज्या, अंत त्रिज्या देखिए, आपको मैं थोड़ा इसमें मैं बोला था ना पहले शुरू में कि मैं आपको एक क्वेश्चन में लगभग सारे मतलब इसमें 2-3 जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एक समबाहु त्रिभुज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन में समझाऊंगा, फिर मैं मतलब उसी क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा आगे, ठीक है, इससे, ठीक है। अब अंत त्रिज्या क्या होती है, जो ये त्रिभुज है ना, ये समबाहु त्रिभुज, इसके अंदर जो वर्त बनेगा ना, इसके अंदर मतलब बाहरी भुजाओं को काटना नहीं चाहिए, बाहर जो भुजाएं उनको आंतरिक टच करता हुआ, अंदर से टच करता हुआ जो वर्त बनेगा वो बनेगा अंतःवृत्त। और अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, कहने का, अब देखिए, अब आप इसको ऐसे मान लो, उस बात को भूल जाओ, इस त्रिभुज को देखो आप तो कि ये ऊंचाई हो गई, ठीक है, ये माध्यिका अपने पास, तो ये क्या होता है, देखो ये 27 है ना टोटल, अब इसकी बात करिए 27 है ना, तो ये क्या होता है, एक भाग 9 तो ये होती है, 9 ये होती है, और 9 जो शेष बच जाती है वो होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्या है, समबाहु त्रिभुज थोड़ा सा अपन नाप के तो बना नहीं रहे, इसलिए थोड़ा सा क्या है दिक्कत हो सकती है। वैसे वो दूरी आपको कम ज्यादा लग रही होगी, जो दूरी है ये दूरी ऐसे लग रही होगी भाई ज्यादा है, तो ज्यादा नहीं होती है, समान होती है, ठीक है। तो अपने नाप के नहीं बनाया है, ठीक है, इसलिए तो 9 तो ये होती है और 9 ये होती है और 9 ये होती है, तो कहने का मतलब अंत त्रिज्या होगी वो कितना होगी, 9 होगी। कहने का मतलब एक भाग, अंत त्रिज्या का मतलब जो अंदर वर्त बनता है उसकी त्रिज्या की बात करें तो वो हमेशा क्या होगी, 9 होगी, ठीक है। 9 होगी नहीं, हमेशा नहीं होगी,
जो माध्यिका है ना उसका तीसरा भाग। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन में और समझाऊंगा, आपको 100% आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए ये बोल रहा है ये कि अपने को परिमाप, तो देख यहाँ देखो दोबारा एक और बना लेते हैं समझाने के लिए। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज मान लो। ठीक है, अपने पास माध्यिका क्या है, जो माध्यिका ये सीधी ले लो, माध्यिका क्या होगी 27। भाई ऊंचाई मान लो या माध्यिका मान लो, कितनी होगी 27। तो होता क्या है देखो, ये तो 30 हो गया क्योंकि मैं बताया ना शुरू में, ये 30 हो गया, ये 60 रहेगा और ये 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, हाइट एंड डिस्टेंस लगा सकते हो। ऊंचाई दूरी का टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, आप देख लेना वहां पे। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ होगा क्या 30 60 90। अब यहाँ क्या लग जाता है, पाइथागोरस प्रमेय की बात करूँ, कहने का हाइट एंड डिस्टेंस में जो भी लगता है, मैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बात ही नहीं करूंगा। मैं तो एक चीज जानता हूँ कि जो मैंने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा है वो मात्र आप ऐसे मान लो 5 सेकंड के अंदर आप हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी सवाल है आप निकाल सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लग सकता है आपको। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे क्या करेंगे ये 27 है। ठीक है, ये 27 है, तो 27 किसके सामने, 60 डिग्री के सामने 27 है। अगर मैं 30 पे आऊंगा, 30 डिग्री पे आऊंगा, 30 डिग्री पे आऊंगा, कहने मतलब 30 डिग्री के सामने की भुजा निकालूंगा, तो होता क्या है देखो 60 के सामने जो भुजा होगी वो बड़ी होगी ना, 30 के सामने जो 30 डिग्री का कोण है, कोण छोटा है तो भुजा भी छोटी होगी। ठीक है, तो छोटी भुजा होगी तो क्या करते हैं, इनके बीच में क्या संबंध होता है 27/√3। कहने का मतलब √3 का भाग लगेगा। ठीक है, तो √3 का भाग लगेगा, क्या आ जाएगा 9 √3। हमेशा ध्यान रखिएगा रूट किसी भी संख्या, कोई भी संख्या रूट में हो, जैसे अभी यही बात कर इसी की बात करेंगे √3, जैसे अभी भाग दे रहे हैं √3 का, तो जो भाग जा रहा है ना तीन √3 का, तो क्या होगा 9 बार जा रहा है। देखिए 3 का भाग 9 बार जा रहा है और √3 ऐसा का ऐसा लगाते हैं, ये बात ध्यान रख लो को आप। यहाँ 2 होता, अगर मैं 2 का भाग देता, यहाँ 28 होता, तो क्या होता 14√2 यहाँ पे आता। ठीक है, उसका मान। अब देखिए जो ये संख्या है ना, ये तो आधी तो है, आधा मानी तो 9 √3। अगर मैं पूरी की दुगना करूंगा तो कितना हो जाएगा 18 √3। तो 18 √3 क्या हो जाएगी आपकी भुजा हो जाएगी। ठीक है, 18 √3 क्या हो जाएगी आपकी भुजा हो जाएगी। ठीक है, आप एक बार जो हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक है उसको देख लीजिएगा, जिससे आपको समबाहु त्रिभुज तो समझ में आएगा ही आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस पे आराम से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या बात कर रहे परिमाप का, तो परिमाप क्या हो जाएगा देखो, एक भुजा 18 √3, तो 18 36 18 54, तो 54 रूट परिमाप क्या हो जाएगा यहाँ पे, परिमाप क्या हो जाएगा 54 रूट। ठीक है, 3 आपका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात और देखिए, अगर मैं यहाँ क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो क्षेत्रफल आप दो तरीके से निकाल सकते हो। कैसे, एक तो माध्यिका का स्क्वायर करके √3 लगा दो। ठीक है, एक होता है इसका सूत्र है कि √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों से निकालेंगे तो अपने सामने जो क्वेश्चन आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आगे हल करेंगे। ठीक है, किसी समबाहु त्रिभुज के दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से वो क्वेश्चन है। ठीक है, बस पूछा अलग, उसमें परिमाप पूछा था ऊपर वाले, इसमें पूछा क्या क्षेत्र। अब मेरी बात सुनिए, एक बिंदु से है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बिंदु वही है, कहीं से भी मान लो, ऐसे कोई फिक्स नहीं कि बिंदु, ये बोलो कोई सा कहीं से भी बिंदु ले लो, बस वो भुजाओं में है ना, ऐसे मान लो चाहे ऐसे मान लो। ठीक है, अब ये जो इनका माप दे रखा 3 सेमी 4 सेमी 5 सेमी, ठीक है दे रखा है ऐसे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। इनको जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाएगी, ये माध्यिका प्राप्त हो जाएगी। माध्यिका मान लो चाहे ऊंचाई मान लो। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की जो ये प्राप्त होती है, चाहे माध्यिका मान लो चाहे ऊंचाई मान लो। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 12 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कितना प्राप्त हो जाएगा 12। ठीक है, अब इसमें देखो कितना हुआ 9 और 10 12। अब ये 12 अपने को प्राप्त हो गया। ठीक है, 12, तो 12 क्या हो गई, या तो आप मान लो इसको माध्यिका, ठीक है m, या मान लो फिर इसको ऊंचाई। कहने का मतलब जहां ऊंचाई पूछी जाए तो माध्यिका ही तो ऊंचाई होती है। समबाहु त्रिभुज में माध्यिका होती है वही ऊंचाई होती है, और ऊंचाई होती है वही माध्यिका होती है। ठीक है, कहने का मतलब, तो यहाँ देखिए ये दोनों 12 12 हो गए। ठीक है, अब मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे अगर परिवर्त की बात करूं, परिवर्त मतलब परित्रिज्या,
मतलब परित्रिज्या। अब देखिए मैं आपको सब बता दूंगा इस क्वेश्चन में। परित्रिज्या, अंतःत्रिज्या, परिमाप, भुजा, क्षेत्रफल, ठीक है, और ऊंचाई जो अपन ने निकाल ली, माध्यिका या ऊंचाई अपन ने निकाल ली। अब देखिए इसके अलावा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इससे समबाहु त्रिभुज से बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए करेंगे क्या देखो मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि परि जो इसका अगर 3 का भाग देंगे तो देखो होता क्या है। जैसे ये मान लो ये हो गया कि ये परिवर्त है, ठीक है। परिवर्त का मतलब बाहर की, परि मतलब बाहर, बाहर जो वर्त बनता है भुजाओं को तीनों कोनों को टच करता हुआ जो वर्त बनता है उसे क्या बोलते हैं, परिवर्त। और परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी, परित्रिज्या। तो जो देखिए होता क्या है, जो ये देखिए और एक होता है अंतःव्रत, ठीक है, जो अंदर बनेगा, अंदर की तरफ से भुजाओं को टच करते हो, अंतःव्रत। अब होता क्या देखो, एक भाग तो ये होता है, एक भाग ये जो यहाँ इसका जो बनेगा क्या बनेगा, इसका केंद्र जो पर अंदर का वर्त है उसका केंद्र बनेगा। एक भाग ये होगा, ठीक है, एक भाग ये होगा, एक भाग ये होगा, ठीक है, समझ गए। तो इसमें क्या होता है, जो परित्रिज्या होती है वो आप हमेशा ध्यान रखो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। को अगर ऊंचाई या माध्यिका है ऊंचाई या माध्यिका है उसका कितना गुणा होती है, तो उसमें आप क्या होते हैं, जो ऊंचाई माध्यिका को 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो क्या क्या हो जाएंगे, 4 भाग, 4 इसका, 4 इसका, कहने का मतलब 4 4 4 8 12, ठीक है। तो 12 हो जाएंगे। तो ये परित्रिज्या क्या होती है, 8 की होगी। इस क्वेश्चन में बात करें तो 8 सेंटीमीटर की क्या होगी, परित्रिज्या होगी। इसकी बात करूं तो एक भाग कहने का मतलब 4 सेंटीमीटर की ये होगी। परिमाप की बात करूं तो परिमाप की बात करूं तो परिमाप आप हमेशा ये ध्यान रखिए, अब मैं आपको ऊपर बता चुका, अब आप एक ध्यान रखो परिमाप का हमेशा क्या होता है, जो परित्रिज्या होती है ना, क्या होती है परित्रिज्या, उसका √3 गुना क्या होता है परिमाप, नहीं सॉरी भुजा, √3 का गुना क्या होगी, 8 √3 क्या हो जाएगी भुजा। एक भुजा जब 8 √3 है तो परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो मान होगा वो क्या होगा परिमाप। तो 8 तिया 24 √3 क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करो तो क्षेत्रफल मैंने बताया m² मतलब माध्यिका का स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं, बटा √3 होगा, या फिर आप निकाल सकते कैसे, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो आप अपने पास माध्यिका क्यों ज्यादा इसमें आगे जाएं तो अपन क्या करें, क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, m², माध्यिका क्या है 12 अपने पास, ठीक है, माध्यिका क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना 144 √3, 144 √3 का मतलब 3 का भाग देंगे √3 का तो क्या जाएगा, 3 चौक 12 और 8, 8 तिया 24, 48 √3 क्या आ जाएगा। देखो अगर रूट की कोई संख्या का भाग देते हैं ना तो जो भाग जाने के बाद जो √3 हो या √2 हो √6 हो तो वो इसके साथ लिखा जाता है, ठीक है। तो ये अपन लिख देंगे, ठीक है। तो अपना क्षेत्रफल क्या होगा 48 √3, ठीक है। अब आगे देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर लंबों की लंबाई क्रमशः ये है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। अब देखो क्वेश्चन सेम है वही है, तो मेरे को बात हो ये कोई दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। समबाहु त्रिभुज की जो एक बिंदु से दे रखा है, ठीक है, ये एक बिंदु मान लो इसको ऐसे दे रखा है, तो 5 10 15 वो कितना हो जाएगा 30, तो माध्यिका कितनी हो गई 30, और ये पूछा गया त्रिभुज की ऊंचाई, तो मैंने बोला ना ऊंचाई क्या होगी, त्रिभुज की ऊंचाई भी 30 ही होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हम, किसी समबाहु त्रिभुज के अंत भाग में स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः इतनी इतनी है, ठीक है। तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई, ठीक है। अब यहाँ करना क्या है, वो देखो क्वेश्चन सेम है, पूछ रहा अलग अलग है। कब त्रिभुज के पहले क्वेश्चन में पूछा परिमाप पूछा, दूसरे में क्षेत्रफल पूछा, तीसरे में ऊंचाई पूछा, चौथे में क्या पूछ रहा है भुजा की लंबाई। बाकी मैंने जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें आपको बताया कि कैसे कैसे निकालते, तो इसमें भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। एक पहले देखिए, फिर देखिए एक बार कि परित्रिज्या, परित्रिज्या क्या होती है, त्रिभुज के जो बाहरी देखिए
ये त्रिभुज कौन सा, समबाहु त्रिभुज पढ़ रहे हैं। तो समबाहु त्रिभुज में जो बाहर ये बनता है ना व्रत, ये क्या होता है, परिव्रत, ठीक है। और इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या जो होती है, इसकी त्रिज्या ये होगी, ठीक है, यहाँ तक आएगी। जो इसकी त्रिज्या होगी ना उसे क्या बोलते हैं, परित्रिज्या। एक होती है अंत त्रिज्या। अंत त्रिज्या मतलब जो अंदर वर्त बनता है, अगर मान लो कि क्वेश्चन आते हैं ऐसे बनते हैं, बनते क्या आते हैं क्वेश्चन, तो अगर अंदर वर्त बन रहा हो और उसकी त्रिज्या, तो यहीं देख लो ना, अगर आपको थोड़ा बहुत लग रहा हो कि जो बाहरी त्रिभुज है ना, देखो बाहरी जो वर्त है ना, बाहरी वर्त उसका देखो आधा ही तो आ रही है, जो अंत त्रिज्या आती है ना उसकी आधी आती है। किसकी, देखो ऐसे आइडिया लगाओ तो आपको एक अंदाजा लग रहा है, वैसे देखे तो बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ। तो आधा देखो, ये आधी दूरी डबल दूरी है ना, कहने का मतलब जो परिवर्त होता है बाहर की तरफ, जो समबाहु त्रिभुज की तरफ बाहर की तरफ जो वर्त बनता है वो क्या होता है, अंत त्रिज्या। अगर मान लो मैं पूछ लूं परिवर्त और अंत परित्रिज्या और अंत त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो परित्रिज्या तो होगी कि देखो 2 और अंत त्रिज्या क्या होगी 1 अनुपात में, ठीक है। तो कहने का मतलब जो परित्रिज्या होती है वो डबल 2 गुनी होती है, किससे, अंतः वृत्त की त्रिज्या से, ठीक है। अब यहाँ परिमाप ले लो और ले लो यहाँ पे क्षेत्रफल, ठीक है। और मैं आपको जो इससे मिल बनेगा वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे 7 या 21। तो देखो माध्यिका तो क्या आ गई, जो माध्यिका की बात करूँ अगर मैं पूरी माध्यिका बोले तो ये है, ठीक है। तो माध्यिका तो कितनी आ गई 21। तो देखो अब देखो यहाँ आपको लगभग लग रहा होगा बराबर बराबर भागों में है, ठीक है। तो होता क्या है 7 भाग तो ये होता है, 7 भाग ये होता है, 7 भाग ये होता है। तो देखो यहाँ देखो अगर परित्रिज्या की बात करो तो बाहर का जो वर्त है उसकी त्रिज्या यहाँ तक आएगी, देखो त्रिज्या। तो परित्रिज्या कितनी हुई 14, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जो माध्यिका या ऊंचाई होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है अगर मैं बात करूं तो माध्यिका और त्रिज्या या ऊंचाई या और परित्रिज्या में अंतर जो होता है अनुपात 3:2 का होता है। कहने का मतलब 3 तो होती है माध्यिका और 2 अनुपात होती है परित्रिज्या। अंत त्रिज्या क्या होगी, यहीं देख लो, जो परित्रिज्या है, ठीक है, उसका आधा, करने का मतलब 7, ठीक है। परिमाप की बात करूं तो परिमाप क्या होता है, जो परित्रिज्या होती है उसका √3 गुना, परित्रिज्या क्या है 14 और 14 का √3 गुना क्या हो जाएगा 14√3, ठीक। परिमाप सॉरी ये आ गई भुजा, ठीक है, सॉरी गलती हो गई, ये हो गई भुजा, 14√3 भुजा आ गई, ठीक है। तो परिमाप क्या हो जाएगा, कहने का मतलब एक भुजा 14√3 के है तो 14×3 42√3, तो 42√3 क्या हो जाएगा यहाँ पे परिमाप हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल यहाँ देखिए जो माध्यिका से निकाल लेते हैं अपन, ठीक है, डायरेक्ट √3/4 भुजा स्क्वायर, इसका जो प्रॉपर जो सूत्र होता है वो क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये तो मैं बता रहा हूँ जो m²